हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल L&E लर्निंग एंड अर्निंग में। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ करेंसी मार्केट क्या है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं करेंसी मार्केट के बारे में। दोस्तों, इस स्लाइड में हम लोग सीखेंगे कि करेंसी मार्केट को रेगुलेट कौन कर रहा है और इस मार्केट को करेंसी करने के लिए हमको कितने पैसे का रिक्वायरमेंट है और इस बिज़नेस में कितना रिस्क है और इससे हम लोग को कितना रिटर्न मिल सकता है और क्या इस बिज़नेस को हम लंबे समय तक कर सकते हैं करेंसी को, या और आगे थोड़ा बहुत कमोडिटी के बारे में हम लोग और जानेंगे। ठीक है दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर है अपना, ये समझते हैं। तो अपना मार्केट स्ट्रक्चर है दोस्तों जो डिवाइड हुआ है कैश और डेरिवेटिव में। कैश में आपको इक्विटी, कमोडिटी, और इक्विटी में हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट मीन्स कैश, इक्विटी कैश, म्यूचुअल फंड, पीएमएस, एडवाइजरी प्रोडक्ट्स। और कमोडिटी में सीखेंगे डिलीवरी फॉर ऑल कमोडिटी होता है, जैसे कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को छोड़ करके। जैसे आप गोल्ड का डिलीवर कर सकते हैं, आप सिल्वर का डिलीवर हो सकता है अपने पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और डेरिवेटिव में हम लोग को देखेंगे, इक्विटी में भी डेरिवेटिव होता है, कमोडिटी में भी होता है, करेंसी में भी होता है। और डेरिवेटिव में फ्यूचर इक्विटी में भी है, कमोडिटी में भी है और करेंसी में भी है। और ऑप्शंस में कॉल और पुट है। ये सारा चीज़ है, ये मार्केट स्ट्रक्चर है। और ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन से सेगमेंट्स का काम ज़्यादा होता है। मतलब ग्लोबल में अगर बात करें, फॉरेन में, तो इक्विटी सबसे कम होता है, उसके बाद कमोडिटी, उसके बाद करेंसी होता है और सबसे ज़्यादा डेप्थ होता है। ठीक है, और अपने इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा इक्विटी होता है, उसके बाद कमोडिटी होता है, उससे कम करेंसी और सबसे कम डेप्थ होता है। ठीक है दोस्तों, और कौन से मार्केट में सबसे ज़्यादा रिस्क है, विच मार्केट हैज़ मोर रिस्क, इक्विटी, ऑप्शन, कमोडिटी या करेंसी। आपका क्या राय है दोस्तों, इसको आप कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इसमें जो है, अगर आप इक्विटी करते हैं तो आपको मार्जिन 10% से लेकर के 35% की रिक्वायरमेंट होगी। और लोअर सर्किट अगर लगा तो आपका 10% और हायर में 20%। और रिस्क इसमें अनलिमिटेड भी हो सकता है। ठीक है, कमोडिटी में आपको मार्जिन 7% से लेकर के 10% चाहिए, हाई 7%, लो 7% और हाई 10%। और सर्किट इसमें 3 से 6% लगेगा और मैक्सिमम आपको 9% का लॉस हो सकता है। अगर आप करेंसी करते हैं तो 2 से 3% का मार्जिन है और इसमें लोअर सर्किट नॉट अप्लीकेबल है। ठीक है, इसको जो गाइडलाइन करता है डायरेक्ट आरबीआई करता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका रुपया 1 रुपया गिर गया, मतलब आपका डॉलर जो है 1 रुपया बढ़ गया, ऐसा नहीं हो सकता है कभी। 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा का मार्जिन रहेगा, मूवमेंट रहेगा कम और ज़्यादा होने का। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में आपका जो है 1 रुपया या 2 रुपया या 3 रुपया माइनस हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और क्योंकि इसको जो है ना, आरबीआई जो है दोस्तों, इसको आरबीआई है और आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। सेबी, एक्सचेंज बोर्ड मेंबर्स, इसमें हो गया फ्यूचर और ऑप्शन। और इंटर बैंक में आ जाएगा आपका स्पॉट एंड फॉरवर्ड। सबसे ज़्यादा एक्सचेंज बिजनेस में कितने लोगों का बिजनेस होता है करेंसी में, तो रिटेल में 75% लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, बैंक का 15% हो गया और कॉर्पोरेट का 10%। अपने पास जो करेंसी का टाइमिंग है वो 9 बजे स्टार्ट होता है सुबह में और 5 बजे तक चलता है। ठीक है, और अपना आईएनआर जो पेयर है, यूएसडी अपना बेस है, तो
तो USD INR पहला, दूसरा है यूरो INR, तीसरा GBP INR और चौथा जो है JPY INR। ठीक है, इसमें USD मतलब US डॉलर हो गया जो INR को रिप्रेजेंट किया गया है, यूरो हो गया यूरोप का डॉलर, यूरोप का हो गया करेंसी, और INR इंडिया का हो गया, और GBP ब्रिटेन का हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, और INR इंडिया का, JPY जापान का हो गया, और INR इंडिया का हो गया। तो ये 4 करेंसी है दोस्तों, इसी 4 करेंसी में हम लोग काम करते हैं। व्हाट इज अ करेंसी मार्केट? करेंसी मार्केट क्या है? तो ये हो गया फॉरेन और ये हो गया एक्सचेंज। तो फॉरेन और एक्सचेंज को मिलाकर ये बना है फॉरेक्स। करेंसी मार्केट को हम लोग फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं। जो ये डॉलर है दोस्तों, इसको बेस करेंसी बोलते हैं, और ये जो पहला जो होता है वो हमेशा USD हो गया, उसको बेस करेंसी बोलेंगे, और जो दूसरा होता है उसको कोड करेंसी बोलते हैं। और इसमें जो है अपना टाइमिंग आवर है 9 से लेकर 5 बजे तक चलता है, और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हर मंथ का होता है इसमें, मतलब पूरे 12 मंथ कॉन्ट्रैक्ट चलता है, और लास्ट ट्रेडिंग डे से 2 बिजनेस डे में इनकी जो होती है लास्ट बिजनेस डे काउंट किया जाता है, और सेटलमेंट अपना पूरा कैश में होता है क्योंकि RBI इसको रेफर करता है। और हॉलीडे जो है दोस्तों, जब मुंबई का मार्केट बंद रहेगा या मुंबई बंद रहेगा तब ये मार्केट क्लोज रहेगा। यहाँ के और अदर स्टेट से हमको कोई मतलब नहीं है। डोमेस्टिक फैक्टर में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो दोस्तों, अगर अपना इंक्रीज इन ऑयल प्राइस, अगर तेल का दाम बढ़ता है तो अपने पैसे के लिए नुकसान है, -4 रुपीज़। और डिक्रीज इन ऑयल प्राइस, अगर तेल का क्रूड ऑयल जो है उसका रेट अगर कम होता है तो अपने पैसे के लिए वो फ़ायदा है, +4 रुपीज़। FII जो है इनफ्लो होता है तो पॉजिटिव है, और आउटफ्लो होता है तो नेगेटिव है। इन्फ्लेशन दोस्तों अगर लो है तो अपने रुपए के लिए फ़ायदेमंद है, अगर हाई है इन्फ्लेशन तो अपने पैसे के लिए नेगेटिव है। ठीक है, पॉलिसी जो है डिसीजन, रेट कट अगर होता है तो नेगेटिव है, और रेट हाइक होता है तो पॉजिटिव है अपने रुपये के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक डेटा, GDP, फिजिकल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, IIP, ये सब चीज़ अपने रुपीज़ के लिए अच्छा है। और दोस्तों ये एक चार्ट बना हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि USD INR और निफ्टी कौन अच्छा है। तो देखिए USD का जो चार्ट है इसमें ब्लू कलर वाला है और रेड वाला निफ्टी का है। तो देखिए ये कभी ऊपर नीचे कर रहा है, और एक टाइम पे ऐसा हो जा रहा है कि नीचे आ जा रहा है, मतलब कभी एक टाइम पे 60-70 पे है, और कभी एक टाइम पे ऐसा है कि वो 60 पे है, कभी 80 पे है। अपने USD में ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी वो आज 78 रुपया है तो कल एक की बार 80 हो जाए या 85 हो जाए या 90 हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता है। और ऐसे भी नहीं हो सकता है कि आज 78 है तो 75 हो जाए, 70 हो जाए और 60 हो जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं हो सकता है। और ये investing.com का साइट है, आप इस पे न्यूज़ देख सकते हैं किसी भी सेगमेंट्स का, शेयर्स का, अपने GBP INR है, निफ्टी 50, USD, क्रूड ऑयल, इसमें बहुत सारे गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारी न्यूज़ आप देख सकते हैं। और अपना जो करेंसी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल है दोस्तों, $1 में, एक लॉट में $1000 होता है। एक लॉट इक्वल टू $1000, और $1 को मैं मान ले रहा हूँ कि अभी 75 रुपये है। एक्चुअली अभी तो 78 चल रहा है, लेकिन मैं कैलकुलेशन के लिए 75 रख रहा हूँ। और एक लॉट इक्वल टू मतलब 75 इंटू में 1000, मतलब 75,000 चाहिए अगर आप एक लॉट खरीदते हैं तो। लेकिन दोस्तों इसमें जो मार्जिन है 2% से लेकर 3% लगता है। अगर आप इसमें 2000 रुपये लगाते हैं तो आप एक लॉट मतलब $1000 खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस पर जो भी आपको प्रॉफिट होगा, जैसे इसका आगे बताएंगे कि आपको एक लॉट पे कितना प्रॉफिट होता है, एक पैसा बढ़ने पे कितना प्रॉफिट होता है।
फोकस हमको करना है दोस्तों USD INR पे, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं इंट्राडे कॉल परफॉर्मेंस का 5 लॉट का। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि एक लॉट पे अगर 1000 का एक लॉट होता है दोस्तों, ठीक है, तो एक लॉट पे जैसे ही 1 पैसा बढ़ेगा, 1 पैसा, तो अपने को 10 रुपया प्रॉफिट होगा। अगर 10 पैसा बढ़ेगा तो 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अगर 20 पैसा बढ़ता है तो 200 का प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना इंट्राडे का चार्ट परफॉर्मेंस है कि मंथ 2000 अप्रैल 2021 में और यूएसडी में प्रॉफिट हुआ था इतना 2585, जीबीपी में लॉस हुआ था 1500, जेपीवाई में प्रॉफिट हुआ था 2608, यूएसडी में 5550 का प्रॉफिट हुआ था। अगर एक महीना कंटिन्यू मतलब 20 दिन अगर आपने जो भी हमारी कंपनी से कॉल आया है, आपने कॉल लिया है सबका 5-5 लॉट, तो आप उस मंथ में 9243 रुपये कमाए होंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप मार्च में भी सेम ऐसा ही रहा है, तो आप 3500 कमाए होंगे, इसमें 9700। इस तरीके से ओवरऑल अगर देखें तो 5 लॉट से पूरे साल में आप इस 58,425 रुपये कमाए हैं। और अगर मैं करेंसी वाइज करूं तो आप एक करेंसी से 21,760, ये जीबीपी से 3960, इससे 1223, इससे 20,682। ओवरऑल आपने 5 लॉट का काम किया एक साल तक, तो आपको 58,425 रुपये हुआ। और 5 लॉट के लिए ऑन एवरेज अगर 5 लॉट इंटू 3000 ही करते हैं मैक्सिमम लेकर, तो आपको 5 या 15,000 हुआ। अगर आप इसमें 20 से 25,000 रुपये लगा कर करते हैं मार्जिन डाल कर का, तो भी आप एक साल में 20,000 लगा के 58,000 रुपये कमाएँ तो बहुत हो गया। इंट्राडे स्ट्राइक रेट देखते हैं दोस्तों। अपना अप्रैल 21 में 3 कॉल लॉस का आया था यूरो का, 10 कॉल प्रॉफिट का आया था, ओवरऑल 13 कॉल आया था, ठीक है। मई में 4 आया था लॉस का, प्रॉफिट का 8 हुआ, ओवरऑल 12 कॉल आया था। इसी तरीके से दोस्तों ये जीबीपी का है, 6 लॉस का 4 प्रॉफिट का, ओवरऑल 10 कॉल आया था। इसमें जेपीवाई का है, 4 कॉल लॉस का आया है, 4 लॉस मीन्स दोस्तों स्टॉप लॉस हिट कर गया है, ठीक है। 4 प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल 8 कॉल आया था। इसी तरीके से यूएसडी में 6 कॉल लॉस, 12 कॉल प्रॉफिट, टोटल कॉल 18 आया है। इस तरीके से दोस्तों पूरे साल में 43 कॉल ऐसे आए थे जिसमें लॉस हुआ यूरो का, 92 कॉल में प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल 135 कॉल आया था। और जीबीपी में 49 कॉल आया था, जिसमें से 49 कॉल लॉस, 66 कॉल प्रॉफिट, 115 टोटल कॉल। इसी तरीके से जेपीवाई में 43 कॉल लॉस, 57 प्रॉफिट, ओवरऑल 100 कॉल आया था। यूएसडी में 63 कॉल लॉस, 78 प्रॉफिट, ओवरऑल 141 कॉल आया था, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरे साल का अगर देखा जाए तो ओवरऑल सब में प्रॉफिट है दोस्तों, ठीक है। अपने पास करेंसी का पोजिशनल कॉल परफॉर्मेंस है कि अगर आपने ले लिया कॉल और कल बेचा, परसों बेचा, तो अप्रैल 2021 में अगर नेट प्रॉफिट लॉस 10 लॉट पे 372 रुपये, 2 कॉल लॉस का है, ये प्रॉफिट में है दोस्तों, 372 का प्रॉफिट है, 2 कॉल लॉस हुआ था, 2 कॉल प्रॉफिट, ओवरऑल 4 कॉल था। ये पोजिशनल की बात कर रहे हैं, डिलीवरी का बात कर रहे हैं। मई में भी देख लीजिए, जुलाई में लॉस हुआ है, ये सितंबर में लॉस हुआ है, बाकी सब में देखिए। नवंबर में 10,000 प्रॉफिट में है, और दिसंबर में प्रॉफिट है, नवंबर में प्रॉफिट है, जनवरी में भी प्रॉफिट है। तो ओवरऑल अगर 10 लॉट पे काम किया आपने तो भी आपको 20,560 रुपये का पोजिशनल से बचा, तो इसको कम नहीं कहा जाएगा दोस्तों। अब आते हैं बिजनेस ट्रेडिंग। हाउ टू डिसाइड व्हेन टू एंटर एंड एग्जिस्ट। आपको इसमें कब एंट्री करना है, कब निकलना है। वॉच आउट डॉलर इंडेक्स, वॉच आउट निफ्टी
डेली एनालिसिस आपको पढ़ना है और पूरा फॉलो करना है कि डिसिप्लिन, ये अगर आपको है तो आपको लॉस नहीं लग सकता है। अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस अगर टाइम पे हिट नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस गया तो दोस्तों सौदा काट देना है, इंतज़ार नहीं करना है और स्टॉप लॉस को नीचे नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत लॉस में चले जाओगे और आपका पैसा जीरो हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट का। तो जो भी आपका पोर्टफोलियो है, सपोज आपका 10,000 का पोर्टफोलियो है तो आपको 10% ही अपना लेजर रिस्क पे लगा सकते हैं। अगर 20,000 का है तो 10%, 50,000 है तो भी 10%, ठीक है। अगर आप 10,000 रुपया आपने लगाया तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 15 पैसा स्टॉप लॉस सेट किया और 5 पैसा कॉस्टिंग, अगर 20 पैसा मान के चलते हैं तो एक लॉट पे 200 रुपये का लॉस हुआ, यानी 2 ट्रेड किया तो मुझे 400 का लॉस हुआ। और कैपिटल विल बी रन फॉर हाउ मेनी ट्रेड, अगर हमने 25 ट्रेड किया तो हमको पूरे 25, ये 4,000 का लॉस हुआ, ठीक है दोस्तों पूरे। इसी तरीके से ये 20,000 वाला है जिसमें 8,000 का मार्जिन रिक्वायर है। इसी तरीके से दोस्तों आपको लिखा हुआ है ना, ये चैलेंज है, चैलेंज आगे है, न्यू पिक मार्जिन इज द एंड ऑफ द इंटरडे ट्रेडिंग, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि अगर आप टेंशन में हैं कि हमारा ज़्यादा मार्जिन लग रहा है, फॉर एग्जांपल ये समझने वाले हैं जो लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में ज़्यादा करते हैं उनके लिए है। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी और यूएसडी का बात करें और यूएसडी 25 लॉट का ही बात करें तो मार्जिन इसमें 15% लगता है। मतलब अगर कोई शेयर अगर मान लीजिए 500 का है तो 500 का 15% आप जोड़ लीजिए कितना हुआ, और उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसमें जो है बैंक निफ्टी इसका 20% लगता है और यूएसडी में 2.7 लगता है, ठीक है मार्जिन। प्राइस इसका मान लीजिए 14,300 है, 32,000 है, इसका 75 रुपया है एग्जाम्पल के लिए। लॉट साइज इसका 75 का है, लेकिन अभी 50 का है लॉट साइज, और इसका 25 का है, इसका जो है 1,000 का लॉट साइज। तो पूरा वॉल्यूम में काम होगा तो 10,72,500 में काम होगा, ये 8 लाख में, और ये 74,000 में काम होगा। और अगर 50 लॉट आपने लिया हुआ है तो आपको जो है 18,750 में काम होगा। एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितना चाहिए मार्जिन, ये है आपका 1,57,000, 1,61,000, और इसमें आपको चाहिए 2,026 रुपया। और आप 25 लॉट पे काम कर रहे हैं तो 50,560 चाहिए। एवरेज डेली वॉलेटिलिटी क्या होता है, आप 100 पॉइंट का मूवमेंट इसमें रहता है, 300 पॉइंट का मूवमेंट इसमें रहता है, और 25 पैसे का मूवमेंट जो है अपने यूएसडी डॉलर में रहता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एक लॉट लेने के लिए आपको प्रॉफिट लॉट 7,500, इसमें 7,500, इसमें 250 और इसमें 7,200। तो दोस्तों सबसे इसमें अच्छा क्या है, हमने लगाया उतना पैसा और इसमें जो है मात्र 250 रुपये लॉस हो रहा है, यूएसडी में कर रहे हैं तो अब प्रॉफिट भी आएगा तो हम लोग को अच्छा इसमें कर सकते हैं। तो इतना मार्जिन लगाकर अगर 25 लॉट में हम काम करते हैं 7,200 ही लॉस होगा, और प्रॉफिट यहाँ पे होगा 50 लॉट में। तो अगर 10 पैसा बढ़ता है दोस्तों तो आपको 5,000 हुआ, 20 पैसा पे 10,000, 30 पैसा पे 15,000। इस तरीके से हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपको और सारे वीडियो मिलते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को LNE लर्निंग एंड अर्निंग को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोस्तों। अगर लाइव आप सीखना चाहते हैं तो आप लाइव भी सीख सकते हैं। बहुत सारे हम लोग ट्रेनिंग क्लासेस देते हैं, आप हम लोग से सीख सकते हैं और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और आप फ्रेंचाइजी भी लेना चाहते हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट का, तो फ्रेंचाइजी के लिए भी आप
संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।